बजट सत्र का 8वां दिन है आज और आज के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर बोलेंगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। पल्लवी, ये बजट जो रहा एक एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए रहा, चाहे दिल्ली चुनावों की बात की जाए या अन्य किसी और चीज की बात की जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम इस बजट के जरिए हुआ है, ये साफ है। लेकिन आज जब लोकसभा में वित्त मंत्री इस बारे में बोलती हुई नजर आएंगी तो विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है, हंगामे के आसार है। क्या जानकारी आगे? जी निश्चित प्रकार से आज निर्मला सीतारमण जी बजट पर बोलने वाली है लोकसभा में। आज 8वां दिन है बजट सत्र का। अगर बात करते चले, 1 तारीख को बजट पेश किया गया था जिसमें काफी जो जनता है, आम जनार्दन है, उनको काफी राहत मिला, क्योंकि जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको लेके ऐलान की थी। साथ ही अगर आज की बात कर ले तो 7 फरवरी को उन्होंने सभी मंत्रिमंडल के बीच जो इनकम टैक्स होना है, जो मतलब बिल पेश होने वाला है, उसके मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी 7 फरवरी को। और आज ऐसा माना जा रहा है कि आज इनकम टैक्स लागू किया जा सकता है जनता के बीच, क्योंकि सबकी निगाहें बजट के बाद अब इनकम टैक्स पे टिका हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो इनकम टैक्स होगा वो काफी आसान भाषा में, क्योंकि जब कानूनी भाषा में लिखा जाता है तो उसे आम जनार्दन नहीं समझ पाती, नहीं पढ़ पाती है, तो लोगों को काफी समझने में उस चीज को समस्या आती है, जिसको लेके आज निर्मला सीतारमण जी इनकम टैक्स को भी लोगों के सामने पारित कर सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि महज 2 दिन बचे हुए हैं सत्र को, क्योंकि पहला सत्र खत्म होने वाला है और आज 8वां दिन है। और 7 फरवरी को जिस प्रकार की बैठक हुई, मंत्रिमंडल की भी बैठक हुई, इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब निर्मला सीतारमण जी क्या कुछ सुनाती है ये देखना शाम को 5 बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी के साथ विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर घेरता हुआ पूरा विपक्ष नजर आएगा पल्लवी? देखिए, जब से अभी जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव अभी बीता है, इसको भी लेके काफी हंगामे हुए, काफी इसको लेके वार्तालाप हुई। अगर फिर डंकी रूट की अगर बात कर ले, जिस प्रकार से भारतीय जो फ्रांस गए, वहां से फिर जो अमेरिका गए, अमेरिका से जो आने की बात की गई, उसको भी लेके विपक्ष काफी मुद्दा बनाते हुए देखे। साथ में अगर बात कर ले महाकुंभ की, तो महाकुंभ पे भी काफी लोगों ने आपत्ति जताई। साथ ही ऐसे विपक्ष जो है निशु जी, विपक्ष हमेशा जो है वो हमेशा जो पक्ष में होती है उस चीजों को हमेशा बजट संसद में उठाती है और अपनी बातों को रखती है। और जिस प्रकार से एलिवेटेड रोड की बात कर ले या दिल्ली के चुनाव की बात कर ले, ऐसे लगातार ऐसे जो मुद्दे रहे हैं वो जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार उठाती हुई दिखती है। बिल्कुल, अपोजिशन तो जो है पूरी तरीके से लामबंद हमेशा से नजर आई है और पहले भी जब बजट पेश किया जाता तब भी वॉकआउट कर गई थी। लेकिन आज देखना होगा क्या कुछ रवैया जो रहता है विपक्ष का, ही देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस पूरे बजट की बात की जाए, आप ग्राउंड जीरो पर जाती हैं, जनता से मुखातिब होती है, उनसे आपने इस बारे में बात भी की होगी बजट के बारे में, तो क्या प्लस पॉइंट्स रहे इस बजट के और कहाँ जनता जो है मायूस इस बजट को लेकर नजर आए? कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे हैं? जी नहीं, जिस प्रकार से अगर बताते चले, 1 तारीख को बजट पेश होने के बाद जनता में जो है वो खुशहाली का लहर बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। जो विपक्ष पार्टी अपने चीजों को लेके आई थी कि अगर जैसे ही बजट आएगा हम उन पे कटाक्ष करेंगे, पर निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से बजट पेश किया है वो काफी जनता के लिए राहत भरी है, जिसको लेके विपक्ष भी कुछ ना बोल पाए। फिर भी जो उन्होंने अपना स्क्रिप्ट लाए थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में बोला। पर जिस प्रकार से जनता के लिए, जनता ऐसा सोचती थी कि 10 लाख रुपए पे कोई टैक्स ना हो, पर उससे ज्यादा 2 लाख रुपए और बढ़ाते हुए 12 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो जब हम जनता के बीच गए, जनता से बातचीत किए, तो कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो दिल्ली का जो चुनाव है इससे भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं, बहुत हाई सोसाइटी के भी लोग रहते हैं और कहीं लोग ऐसे होते हैं जो निम्न वर्ग के भी लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी काफी राहत मिली है। आप लोगों की जो निगाहें हैं नीतू जी, वो इनकम टैक्स पे है कि आखिर किस प्रकार से टैक्सेशन पे बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने बजट सत्र में बोला कि इस बार का जो इनकम टैक्स होगा वो काफी लोगों के लिए अच्छा होगा। और 6 साल दशक की बात कर ले, 1961 की अगर बात कर ले, तो उन्होंने कहा था जो 1961 में जिस प्रकार से इनकम टैक्स की मजबूती बनाते हुए जनता के बीच में इनकम टैक्स आया था, उसी प्रकार से इस बार का भी इनकम टैक्स होने वाला है। इसको लेके आज शाम 5 बजे जो बैठक होनी है, क्योंकि मंत्रिमंडल बैठक तो हो चुकी है पर अभी मंजूरी नहीं उस चीज को मिल पाई है, तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि आज 5 बजे ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जिसको जनता को बजट के बाद अब इनकम टैक्स पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, इस पर निगाहें तो टिकी हुई है, लेकिन इसके बारे में कयास क्या क्या है, क्या राजनीतिज्ञ कह रहे हैं इस बारे में कि क्या हो सकता है इसमें बदलाव?
देखिए, अगर बात करते चले कि राजनीतिक क्या कहते हैं, तो उनका मानना ये है कि जो 6 दशक पुरानी की अगर बात कर ले, 6 दशक 1961 की बात कर ले, तो उस वक्त का इनकम टैक्स आया था, तो उसको बहुत ही सरल भाषा में, भाषा में आया था और जनता को काफी राहत मिली थी उस चीज से। क्योंकि जब को टैक्स देना होता है तो नीचे जी कहीं ना कहीं इस चीज को इंसान पढ़ नहीं पाता है। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो रेडी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, तो उनको टैक्स देने की बात होती है, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते। वो जो कानूनी भाषा में लिखा होता है, उस कानूनी भाषा को काफी जो जनता की आम बोलचाल की भाषा होती है, उसमें लाने की कोशिश की गई है। और ऐसा बोला गया है कि इस बार का जो इनकम टैक्स होगा वो लोगों को काफी राहत भरी होगी और लोगों को कम पैसा देना होगा। जिस प्रकार से बजट में लोगों को राहत मिली है, उसी प्रकार से इस बार माना जा रहा है कि इनकम टैक्स भी लोगों को ज्यादा राहत मिल सकती है। बिल्कुल, न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री नजर आएंगे। और इसी के साथ सदन में विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है, क्या कुछ मुद्दे उनकी ओर से उठाए जाएंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पल्लवी, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।